कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम चोली वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। तो इस तरीके की होगी। मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारी कटिंग होने वाली है एकदम परफेक्ट आपका तीरा पट्टी बन के तीरा आएगा, एकदम परफेक्ट चोली आएगी और तीरा पट्टी भी इसके साथ एकदम परफेक्ट आएगी। और ये जो नाप है देखिए मैंने कैलकुलेशन, आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, पर अगर जिन लोगों ने हमारी पहले वीडियो देखी है उनको पता होगा कैलकुलेशन अगर एक बार आपको डिफ़िकल्ट लगता है, दूसरी बार डिफ़िकल्ट लगता है, तीसरी बार से ऑटोमेटिक हमें जो नाप लेना है वो हमारे पास क्लियर आने लगता है, हमें समझ में आने लगता है। तो ये मैंने सारे नाप इसलिए निकाल के रखे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और हम ठीक से सारी चीज़ें सीख सकें। मैं समझाते जाऊँगी कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या नाप लिया है और कितना निकाला है, ठीक है। तो देखिए मेरे पास जो मेजरमेंट है कुछ इस प्रकार है। हमारी लंबाई 13 इंच है, 14 इंच है और चेस्ट और सीना एक ही होता है। तो जो हमारा अपर चेस्ट है वो 36 है और लोअर चेस्ट जो मेन चेस्ट है वो 37 है। कमर हमारी 32 इंच की है, आपको क्लियर हो रहा होगा। और जो शोल्डर है हमारे शोल्डर टू शोल्डर है हमारा 14 इंच। आर्म होल मतलब जो हमारे स्लीव जहाँ लगती है उसकी गोलाई है 17 इंच। आगे का गला है 6 इंच, पीछे का गला है 10 इंच। आप देखिए हम मेजरमेंट करते जाएंगे, मैं आपको आगे बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले हमें लंबाई रखना है। लंबाई हमारे पास 14 है, 14 में हमें 2 प्लस करके रखना है तो हमारे पास 16 इंच की हमें सबसे पहले लंबाई रख लेनी है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल हमें 16 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से पेपर कटिंग कर रहे हैं। देखो कुछ चीज़ें अगर आपको बहुत एकदम परफेक्टली सीखना है, मेरी कई वीडियो ऐसी भी डली होंगी जो डायरेक्ट मैं कपड़े पे कट करके बताती हूँ, वो भी डली, हाँ वैसा भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, फूलने का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। इस वजह से मैं आपको अब ये वाली कटिंग बता रही हूँ। तो ये मैंने 16 इंच की लंबाई रख ली है, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस 2 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। अभी तक नॉर्मली जो हम बनाते हैं उसमें 1 इंच बढ़ाते हैं, इसमें हमें 2 इंच बढ़ाना है क्योंकि इतने ही कपड़े में से आपको चोली भी निकालनी है, तीरा पट्टी भी निकालनी है और आपका तीरा भी निकालना है। पूरा इतने में ही आपको कटिंग करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए आगे अब क्या करना है, हमें जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 14 हमारा कंप्लीट है, तो 1 इंच इस तरफ कर देंगे हम और 1 इंच इस तरफ कर देंगे, सेम है ना। तो फटाफट मैं ये दोनों तरफ जो है इस पर लाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। देखिए मैंने दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कर ली है, क्लियर है। अब क्या करना है ये आगे हम आपको समझ में आएगा कि हमने दोनों तरफ क्यों की है, ठीक है। आप देखिए लंबाई के बाद हमारा चेस्ट कितना है, हम जैसा हमारा नाप है वैसे ही हम इसको करते जाएंगे। तो देखिए लंबाई के बाद जो हमारा चेस्ट है, सीना है, वो है 37 का मेन चेस्ट, ठीक है। और अपर चेस्ट हमारा 36 का है। तो चेस्ट है, चेस्ट में हम 2 प्लस करेंगे तो 39 आएगा। 39 में जब हम आगे का भाग बनाएंगे तो 2 और प्लस करेंगे, मतलब टोटल आपको 4 इंच प्लस करना है जब आगे का बनाओगे। और पीछे का बनाओगे ना जब आपको टोटल जो आपकी परफेक्ट जो चेस्ट है उतना ही आपको लेना है। वो कैसे, आप जब आगे का बनाओगे 4 इंच क्यों बोल रहे हैं, तो 4 इंच जब हमारा चेस्ट हमने कस्टमर का नाप लिया है, बॉडी मेजरमेंट लिया है, तो 2 इंच लूजिंग के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा हमें स्टिचिंग वगैरह में एकदम परफेक्ट फिटिंग आए, इसलिए हम लेते हैं। तो देखिए 37 में आप 2 प्लस करेंगे, 2 और 2 4 प्लस करेंगे तो टोटल आएगा आपके पास 41 का हमें चौथाई भाग निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 10.25। अब हमें 10.25 पे निशान लगाना है। 10.25 हम इस तरफ निशान लगाएंगे, जो एक ऊपर लाइन है उसको छोड़ के नीचे वाली लाइन पे 10.25 पे निशान लगाएंगे, मतलब 10-25 पे। ये 10-25 पे मैंने निशान लगा लिया। अब क्या करना है, ये 10-25 के बाद हमें आधा इंच अंदर एक निशान लगाना है, ठीक है। देखो 10-25 पे हमने निशान लगा लिया। अब अंदर की तरफ हमें एक निशान लगाना है, 1 मिनट। तो 10-25 पे निशान लगाने के बाद हमने हाफ इंच, ठीक है, ठीक से लगा दे रही हूँ मैं निशान, थोड़ा सा आगे लग गया है, तो हाफ इंच यहाँ पे जो अंदर वाला निशान है ये है हमारा। इसके बाद हमारा शोल्डर कितना है, तो शोल्डर था देखिए हमारा शोल्डर टू शोल्डर था हमारा 14, तो 14 का हमें हाफ़ लेना है। 14 का हाफ़ कितना आएगा, 14 का हाफ़ आता है 7 दूनी 14 होता है। अभी देखिए इसमें एक चीज़ हम यहाँ पे ऐड नहीं की है हमने, वो हम ऐड कर लेंगे। देखिए वो क्या ऐड करना था, वो यहाँ पे हमें हाफ इंच मतलब आधा इंच हमें यहाँ पे भी ऐड करना है।
ये हाफ इंच आप समझ रहे हो, जब हमें स्टिचिंग में लगेगा वो हिस्सा हमने ऐड नहीं किया था, तो वो हिस्सा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब देखिए शोल्डर हमारा कितना है, 14, 14 का हाफ होता है 7, तो पहले 7 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। और आधा इंच बाहर की तरफ लेंगे, ये लेंगे मार्जिन के लिए, स्टिचिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद अब ये जो निशान है वो यहाँ से लगेगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे लिया मैंने 10, 25, 10.25 और आधा इंच इसी का अंदर की तरफ। ये बहुत सारे मार्क हो गए हैं, पर ये वाला हमारा मेन रहेगा। ये मैं दोनों कट कर दे रही हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर जब जब फैब्रिक पे कट करेंगे तब भी लगा सकते हैं, पर ये मैंने अभी इसको कैलकुलेशन करके ठीक कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, फटाफट लगाएंगे हम ना। तो अब हमारा आर्म होल कितना है ये हमें देखना है। तो आर्म होल हमारा 7.5 है, 17.5 है, देखिए हाँ, आर्म होल हमारा 17 है, सॉरी 17 का हाफ कितना होता है, 17 का हाफ होता है, ये हमने निकाल के रखा है, आप आराम से निकाल लिए 8.5। अब 8.5 हमें निकालना है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक का घेर देखेंगे कितना आ रहा है हमारे पास। तो ये आ रहा है 3.25, तो 3.25 को हम ऐसे रखेंगे इसी मार्क पे ऐसे, और जहाँ पे भी हमारा 8.5 आ रहा है वहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो 8.5 हमारा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे हमने निशान लगा दिया, सेम यहाँ पे भी 8.5 पे निशान लगा देंगे। 2-3 जगह निशान इसलिए लगा देते हैं ताकि ये हमने आर्म होल का निशान लगाया, 2-3 जगह निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकें, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमारा जो शोल्डर यहाँ पे है वही शोल्डर हम यहाँ पे भी लगा लेंगे। कभी कभी क्या होता है, शूट करते टाइम थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता है, तो नंबर्स अगर बोलने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप समझ जाया करो, जो भी आपका कैलकुलेशन है उतना आपको लेना है, ठीक है। अब हमारा चेस्ट का नाप है जो हमने यहाँ पे लिया 10.25, वो सेम हम इस पर भी ले लेंगे 10.25, और यही नाप हम जस्ट यहाँ पे जो हमने कमर लगाई है वहाँ पे भी लगा देंगे। और इसमें अब आपको मार्जिन के लिए ऐड करना है, तो मैं 2 इंच ऐड कर रही हूँ, आप आपके हिसाब से इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हो। ये लाइन ड्रॉ कर ली हमने, लूजिंग और फिटिंग वाली दोनों। अब देखिए हमारे अपर चेस्ट में और लोअर चेस्ट में अंतर कितना है, 1 इंच का अंतर है, ठीक है। तो 1 इंच का अंतर है, तो 1 का अंतर है, तो 1 का हाफ हम लेंगे आधा इंच। तो ये जो नाप है ये लगाएंगे हम यहाँ से अंदर की ओर लगाएंगे, ये लगाएंगे 1/2 इंच अंदर, ठीक है। 1/2 इंच अंदर लगाना है, क्यों, क्योंकि 1 है, 1 का हमने 1 हाफ इस तरफ लगा दिया, हाफ हम बैक वाले पार्ट जो एक और पार्ट बनेगा उस पर लगाएंगे। तो इसको हमने इससे मिला देना है इस तरीके से, हल्का सा आपको तिरछा दिख रहा होगा, इस तरीके से लगाना है। अब हमारा मेन चेस्ट पॉइंट होता है, उसको निकालने से पहले वो निकालना है हमें कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करते हैं, तो शोल्डर डाउन करने के लिए मुझे यहाँ पे 2.25 पे निशान लगाना है। ये निशान मैं यहाँ लगा दूँगी। अब इससे शोल्डर को हम डाउन करते हैं, ये शोल्डर इसलिए डाउन करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा फूलता है तो वो फूलेगा नहीं, इसलिए हम इसको डाउन करते हैं। अब यहाँ बीच से सेंटर से हमें जो हमारा मेन चेस्ट पॉइंट है वो देखना है, तो वो हमारा है 10, तो 10 इंच पे एक निशान लगा दिया मैंने। यहाँ पे भी सीधी एक लाइन ड्रॉ कर देनी, ये आपका चेंज आ सकता है, 10 के अलावा 10.5, 9.5 भी आ सकता है। तो ये आप मेन कस्टमर का आप यहाँ शोल्डर से लेके मेन चेस्ट पॉइंट तक आप नाप ले लेना, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए इतना जो हमारा डायग्राम हो गया है, मैं इसको पहले कट कर ले रही हूँ ताकि आपको एकदम मार्क टू मार्क समझ में आए। एक्स्ट्रा हमने कट कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें देखिए क्या करना है, हमारा जो मेन चेस्ट है वो 37 का है, तो 37 के हमें 2 भाग निकालने होते हैं। तो 37 का हमें एक भाग निकालना रहता है 10वां और एक भाग निकालना रहता है हमें 12वां। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। 37 का मैंने 10वां भाग निकाला तो 3.7 आया है, और 37 का मैंने 12वां भाग निकाला है तो 3 आया है, मतलब 3 इंच आया है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे जो 37 आया है, तो देखिए 6 यहाँ पे हमें थोड़ा सा कम करके, मतलब 25 पॉइंट कम करके हमें
यहाँ पे निशान लगाना है। ये लगा दिया मैंने अंदर की तरफ निशान, और यही नाप एक बार और दोबारा से लगाएंगे। जितना हमने यहाँ लगाया है उतना ही हम यहाँ पे एक बार और लगा देंगे ऐसे। ठीक है, ये हमें चोली की जब गोलाई देंगे तब काम आएगा। ठीक है, अब देखिए एक और जो हमने पॉइंट निकाला है, 12वां भाग निकाला है, तो वो है हमारा 3। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है इसको। अब यहाँ पे मुझे मार्क लगाना है 3 इंच पे। 3 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। यही मार्क मैं यहाँ लगाऊंगी और यही मार्क मैं यहाँ सामने लगाऊंगी। ठीक है, अब ये मार्क लगाया है 3, तो 3 यहाँ पे हम 1 इंच ऊपर पे भी निशान लगाएंगे, तो 2 पे लगा दिया मैंने। ठीक है, और ये जो 3 है, 3 का हमें हाफ़ लेना है। 3 का हाफ़ कितना होता है? 1.5, तो 1.5 इंच पे मैंने मार्क लगा दिया। इस तरीके से मार्क लगाएंगे। अब हम इसे मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे ये देखिए, ये मिलाया, पहले यहाँ से यहाँ तक का शेप दिया और फिर यहाँ से ये शेप दिया। इस तरीके से हमने शेप दे दिया। अब देखिए हमारी कमर कितनी है, तो हमारी कमर है 32 की, तो 8 चौके 32 होता है। तो कहाँ आ रहा है? यहाँ पे, इस लाइन पे मैंने एक मार्क लगा दिया। अब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है हमारे पास वो देखेंगे। तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो आ रहा है 1.25 इंच। ठीक है, तो 1.25 का हमें हाफ़ करना है। 1.25 का जब हम हाफ़ करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इंच और 1 पॉइंट। तो हमने यहाँ पे भी 1 इंच 1 पॉइंट पे निशान लगा लिया, इस तरह भी 1 इंच 1 पॉइंट पे निशान लगा दिया। ठीक है, अब इसको हम शेप दे देंगे। शेप कैसे देंगे? ऐसे। ये देखिए, ये हमने शेप दे दिया है। तो ये हमारी तीरा पट्टी बनने वाली है और ये यहाँ चोली बनेगी, यहाँ हमारा तीरा आएगा। तो अब हमें आगे क्या करना है देखिए। तो सबसे पहले हमारे और भी 4 टक्स वाले ब्लाउज़ अगर आपने नहीं देखा तो देखो, मेथड सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप वो भी देख लोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको 2-3 बार जब तक आप नहीं करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये मार्क टू मार्क मैंने एकदम स्ट्रेट सीधा कट कर दिया है। अब क्या करेंगे ये देखिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि देखिए अभी इसमें हमारा शोल्डर बहुत बड़ा हो रहा है। इतना बड़ा शोल्डर लेंगे तो हमारा ब्लाउज़ चेस्ट के मतलब एकदम फिटिंग का ही नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 इंच कम करना है। ठीक है, तो 2 इंच हम कैसे कम करेंगे? पहले तो जो हमारी एक्स्ट्रा कट जो स्टिचिंग वाली लाइन है उसको मैंने पूरा लगा लिया। अब 2 इंच यहाँ ऐसे में मैं एक नाप लगाऊंगी और 2 इंच यहाँ से ऐसे में नाप लगाऊंगी। ठीक है, अब इस नाप को मुझे सीधा मिला देना है, सीधा थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है। और जो यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 इंच लिया है, इसको मुझे ये जो मेन हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है वहाँ मिला देना है ऐसे। ठीक है, अब इसको मिलाएंगे और इसको हम यहाँ से ऐसा कट कर देंगे। इसको कट करने के बाद इसको हमें यहाँ पे ऐसे लाना है ऐसे, और यहाँ पे हम इसको चिपका लेंगे। इसको आपको ये 2 इंच जो आपने निशान लगाया था उसी के पास, उसी के ऊपर आपको ऐसे रखना है और यहाँ से हमें इसको चिपका देना है। आप ग्लू जो फेवी स्टिक आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो या फिर स्टेपलर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे टेप का यूज़ कर रही हूँ। चिपकाना, हमें चिपकने से मतलब है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो देखिए, ये हमारा 2 इंच कम हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए 2 इंच हमारा कम हो गया। इसको हम सीधा कट कर लेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो ये देखिए हमारा शोल्डर जो है वो कम हो गया है। अब आपको ये शोल्डर कम दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें, अब यहाँ पे देखिए हमारा जितना भी शोल्डर है, अब एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना कि यहाँ पे जितना हमने यहाँ अंदर की तरफ किया है, ठीक है, वही हम यहाँ पे भी अंदर की तरफ निशान लगा देंगे। ठीक है, ऐसे। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें मार्क करना है। कैसे मार्क करेंगे ये भी देखेंगे हम। ये जो हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ से आपको एक सीधी लाइन
ड्रॉ करनी है। और अब आपका चेस्ट में गैप कितना है, आधा इंच, तो आधा इंच का आपको यहाँ पे ऐसे माइनस करना है, आधा इंच, कुछ इस तरीके से, ये हाफ इंच। तो कैसे माइनस करेंगे, ये वाला जो निशान है इसको हमें कट कर लेना है और इसको हमें इसके अंदर ऐसे दबा देना है, पूरा दबाना है आधा इंच, और इसको हमें सीधा यहाँ पे टेप लगा लेना है। ये देखिए टेप लगा लिया है, तो हमारा जो आधा इंच है वो यहाँ से अंदर चला गया है, हमने कम कर दिया है। तो जो आर्म होल में एक्स्ट्रा फूलता है वो नहीं फूलेगा, और चेस्ट में और हाई जो अपर चेस्ट में हमारा जो अंतर मेन चेस्ट है और जो अपर चेस्ट है उसमें जो अंतर है 1 इंच का, वो भी हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखो आर्म होल की गोलाई आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, ये मैंने आर्म होल की गोलाई दे दी। अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब आर्म होल में देखिए हमारा आर्म होल कितने का था, 17 का था। यहाँ से मैं हाफ इंच जो सिलाई में लगेगा उसका मार्क कर रही हूँ। तो अब ये हमारा हमें मार्क करना है कि 17.5 है, 17 का हाफ हमारा आ रहा है 8.5, तो ये हमारा 8.5 आ रहा है कि नहीं। इसको मार्क करने के लिए देखो आपको अच्छे से ऐसे मार्क करना है थोड़ा सा। तो ये देख दी एकदम परफेक्ट हमारा 8.5 हमारे पास आ रहा है, 8.5 का डबल हुआ 17। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है। अब हमें चोली की कटिंग करनी है, चोली निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो आपने पहले मार्क लगाए थे इसको आपको यहाँ से, जो मार्क आपका यहाँ से कट होगा, यहाँ से आपको एकदम स्ट्रेट यहाँ से ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। या आप कट करने से पहले भी कर लोगे तो और अच्छा है। ये देखिए ये मैंने कट कर ली है, सॉरी कट नहीं, ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है ना। अब क्या करना है, अब हमें गला लेना है। तो गला मान लीजिए हमारा टोटल 2.5 इंच का है, शोल्डर हमारे जो हैं 2.5 के हैं, तो हम लेंगे 3.5। तो मैंने 3.5 इंच पे एक मार्क लगा दिया। अब आगे का गला हमें कितना रखना है, जितना भी आपका फिक्स आया हो उसमें आपको आधा इंच सिलाई वाला ऐड करना है। तो मान लीजिए मेरा जो गला था 6 था, तो मैं लूँगी 6.5। 6.5 पे मुझे मार्क कर देना है। ये मैंने मार्क कर दिया 6.5 पे। अब यहाँ से मुझे शेप देना है, तो ये मैंने गले का शेप दे दिया। ठीक है, अब जब हमारा गला 6 है तो इस कंडीशन में यहाँ से हमें कितने से देके कटोरी की गोलाई देनी है, तो ये हम देखेंगे। यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्क कर देना है, और 6.5 हो आपका, 6.5 हो तो इसको आप चेंज करके 6.25 तक भी ले जा सकते हैं। जैसे मैंने अभी रखा है 5, तो अगर आपका गला और बड़ा है तो 5.25 कर देना। थोड़ा अगर 6-7 है तो आप इसको 5.5 कर देना। इस तरीके से आप हाफ इंच मतलब 1.25 इंच आगे बढ़ाते जाओगे। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का तो शेप हमें मिल गया है। अब ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, तो ये है 2.5। तो इस तरफ भी मैं 2.5 इंच पे एक मार्क लगा दूँगी यहाँ। अब इसे हमें शेप देना है, तो शेप आप ऐसे भी दे सकते हो, मैं डायरेक्ट दे रही हूँ। अब इसको हमें इससे मिलाना है, तो इसके लिए मैं ये फ्रेंच कर्व स्केल का यूज़ कर रही हूँ। इससे आप यहाँ से शेप ऐसे दोगे तो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी चोली, ये हो गया हमारा तीरा पट्टी और ये हो गया हमारा तीरा। और ये जो निशान है इसको हम सीधा कर देंगे। ठीक है, अब मैं इसकी आपको फटाफट कटिंग करके दिखाती हूँ। आपको आधा इंच करना है यहाँ से बस। ये हमारी तीरा पट्टी है जिसको अभी हम ठीक करेंगे।
ये हो गई हमारी चोली। चाहो तो आप इसको यहाँ से ये शेप दे सकते हो जो हमने इसमें दे दिया था, शेप दे दिया है। जो एक्स्ट्रा है हमने उसको कट कर दिया है इस तरीके से। और ये हो गई है हमारी तीरा। तो अब ये इसको कैसे अटैच करेंगे, ये यहाँ पे अटैच होगा और ये यहाँ पे। तो इसमें से हम जो ये है एक और एक 2 इंच, इसको हमें एक पॉइंट अंदर की ओर से कट करना है दोनों को, क्योंकि हमें स्टिचिंग में भी लगेगा। स्टिचिंग में जब हम इसको ऐसे जोड़ के भी टेप लगाएंगे ना तो परफेक्ट हमारा आ जाएगा, ताकि हमें जो हम कपड़ा कट करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसमें टेप लगा लेती हूँ। आप देखिए, जब हम इसको कपड़े पे कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, यहाँ से हमें आधा इंच ऊपर की ओर यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है, यहाँ से यहाँ तक बस। इसके बाद इसमें जो तीरा पट्टी में यहाँ से हमें आधा इंच सिलाई मार्जिन लेना है, कपड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। और चोली में हमें यहाँ से यहाँ तक गुलाई में और दोनों ये पट्टियों में हाफ इंच, जैसे हमने यहाँ रखा है वैसे ही हमें यहाँ पे और यहाँ पे भी हाफ इंच रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो इसकी कटिंग का भी आएगा और स्टिचिंग का भी आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करोगे तो आप भी एकदम परफेक्ट यही बनाना, एकदम मस्त, एकदम बिल्कुल जैसा आपको चाहिए वैसा आप बनाना सीख जाओगे।